Hello students, exercise 7.10 question number first. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है 7 पॉइंट इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। पहला क्वेश्चन है आपका I इज इक्वल टू 0 to 1 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हम इसमें x स्क्वायर प्लस 1 को हम मान लेते हैं t। पुट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 1 का हो जाएगा 0 dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे आपका 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अब यहाँ पे जब हमने इसको जो है तो मान लिया है, तो हमें अब t के रिस्पेक्ट में इसका जो है तो लिमिट भी चेंज करना होगा। तो चलिए लिमिट चेंज करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 को पहले चेक करते हैं। अगर हमारा x इज इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू में क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 1। अगर हमारा व्हेन x इज इक्वल टू 1 था, तो यहाँ पे आपका जो होता है इसको 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी करेंगे, तो टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा लिमिट इसका 2। ये इतना चीज़ जो होता है जब भी आप जो होता है किसी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो उसके रिस्पेक्ट में उसकी लिमिट भी चेंज होनी चाहिए। तो आइए अब हमारा क्वेश्चन इस रूप में आ जाएगा। आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x की जगह पे 0 की जगह पे हो जाएगा 1 और यहाँ 1 की जगह पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे x dx की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा dt बाई 2, तो हम इसको लिख सकते हैं dt बाई 2। और ये x स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या माना है t। वन अपॉन टी। ये जो मतलब 2 कांस्टेंट टर्म है, 2 को बाहर ले जाइए, तो जब बाहर ले जाएंगे तो ये लिमिट तो वही रहेगी और ये हो जाएगा dt ओवर t। अब इसका हम इंटीग्रेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये चीज़ हमें जो रिजल्ट देगा तो dt अपॉन टी का जो तो हो जाता है log t। इसको जो हो तो dt हटा दीजिए, तो यहाँ पे dt और ये साइन हट जाएगा, तो इसका जो होता है लिमिट यहाँ पे आ जाएगी 1 और 2। अब आप फार्मूला इसमें लगाएंगे लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉरी, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हो जाएगा log t, t की जगह हम पहले 2 रखेंगे, सॉरी ये 1/2 बाहर आएगा। तो यहाँ पे जो है तो हम लोअर लिमिट अपर लिमिट पर रखेंगे, t की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस t की जगह पे अब लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा log 1।
इसी चीज़ को हम लिखेंगे 1/2, ये हो जाएगा आपका log 2 माइनस log 1 की वैल्यू, log 1 इज इक्वल टू होता है 0, तो ये हो जाएगा -0, ये आपका हो जाएगा 1/2 log 2, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर लिमिट 0 to π/2 रूट साइन x रूट साइन फाई रूट साइन फाई cos टू पावर 5 फाई डी फाई। अभी तक हम जो क्वेश्चन लगाते थे एक्स के रिस्पेक्ट में लगाते थे, ये फाई के रिस्पेक्ट में लगाना है आपको। तो अब हम इसी चीज़ को, ये cos 5 है, ये रूट में है, तो हमें ये साइन में है, ये cos में है, एक जो होता है कोई क्वांटिटी में ले आनी है। तो ये 0 π/2 रूट साइन को हम रूट साइन में ही रहने देते हैं, रूट साइन फाई। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं cos टू पावर 4 फाई इंटू cos फाई डी फाई। अब इस चीज़ को हमको फिर साइन में हम इसको कन्वर्ट कर दें, ताकि हमें अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो cos का जो होता है डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन साइन cos का इंटीग्रेशन जो होता है जो करेंगे तो वो साइन में आ जाए, माइनस साइन में। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 0 to π/2, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट साइन फाई, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू cos फाई डी फाई। इसी चीज़ को हम फिर लिखेंगे 0 to π/2 रूट साइन फाई इंटू, इसको हम कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर, फिर cos फाई, ये वाला एज इट इज आ जाएगा डी फाई। अब इसके बाद हम साइन फाई यहाँ पे जो वैल्यू पुटअप करेंगे कि इसको चेंज करेंगे, पुट रूट साइन फाई इज इक्वल टू टी। तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ये हो जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा cos फाई डी फाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन फाई का cos फाई, तो ये हो जाएगा आपको डी टी स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज़ हमारा cos फाई के लिए हो गया डी टी स्क्वायर, और ये चीज़ हमारा हो गया टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अब हमने जब इसको चेंज किया है तो हमारी लिमिट भी तो चेंज होगी।
टी के रिस्पेक्ट में हमारी लिमिट भी चेंज होगी। तो जब लिमिट चेंज होगी तो पहले हमारी लिमिट क्या थी, व्हेन फाई इज इक्वल टू 0, तो ये टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट साइन 0, टी इज इक्वल टू रूट साइन 0, रूट साइन 0 की वैल्यू 0, व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो टी इज इक्वल टू ये रूट साइन पाई बाई 2, रूट साइन पाई बाई 2 की वैल्यू आपकी होती है 1, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 1। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ तो इस तरह से लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू अंडर लिमिट 0 to 1। अब यहाँ रूट साइन फाई की जगह पे हमारा क्या है, टी, रूट साइन फाई की जगह पे हमारा क्या है, टी, और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन टी, तो साइन फाई की जगह पे हमारा है टी स्क्वायर, तो जब ये साइन स्क्वायर है तो ये जो तो हो जाएगा टी टू पावर 4। तो भाई एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जैसे ये हमारा साइन फाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो यहाँ जब हमारा साइन स्क्वायर फाई होगा तो ये टी स्क्वायर का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो ये साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा टी टू पावर 4। तो यही चीज़ तो यहाँ पुटअप किया मैंने। और ये कॉस फाई डी फाई की वैल्यू जो तो होती है डी टी स्क्वायर। 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो हमने साइन स्क्वायर फाई की जगह पर क्या रखा है, टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर इसका पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। और कॉस फाई की वैल्यू क्या है, डी टी स्क्वायर। कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी स्क्वायर। अब हम इसी चीज़ को जो मतलब लिख सकते हैं 0 to 1, ये टी है आपका, और सॉरी कॉस फाई का 2t स्क्वायर हो जाएगा, 2t dt। यहाँ पे जब आप करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू 2t dt। तो यहाँ पे हो जाएगा 2t dt। यहाँ से वैल्यू जब लेंगे तो ये कॉस फाई डी फाई की वैल्यू जो है तो हो जाएगी आपकी 2 dt। तो ये 2 है, तो इस 2 को कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकाल देते हैं, तो बचा क्या t, और ये है 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये बचा टी डी टी। इसी चीज़ को हम फिर लिख सकते हैं 0 to 1, ये t इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पे हमारा 2 लिमिट 0 to 1, तो इसका होल स्क्वायर खोल दें, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर खोल दें अगर, तो ये हो जाएगा 1
1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2t स्क्वायर dt। तो ये हो जाएगा 2 लिमिट 0 to 1 टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ये हो गया 1 प्लस टी टू पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। ये जो मतलब 0 to 1 इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी टू पावर 6 ये जो होता है टी टू पावर 4 प्लस 2 यानी 6 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 टी टू पावर 4 dt। अब यहाँ से जो है तो आप इसको कर लेंगे 2 लिमिट हटा दीजिए, टी स्क्वायर प्लस टी टू पावर टी स्क्वायर प्लस टी टू पावर 6 प्लस, हाँ चलिए, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस टी टू पावर 6 प्लस माइनस 2 टी टू पावर 4, और ये लिमिट यहाँ आ जाएगी आपकी 0 और ये हो जाएगा 1। इसमें लिमिट का जो तब रखो तो टी स्क्वायर, टी की जगह पे 1 का स्क्वायर और सॉरी, अभी इसका इंटीग्रेशन करो। जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये चीज़ जो है तो आपकी हो जाएगी 2। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये n टू पावर n के रूप में है, तो ये हो जाएगा t टू पावर 3/3 प्लस t टू पावर 7/7 माइनस 2t टू पावर 5/5। अब यहाँ लिमिट लग जाएगी 0, ये हो जाएगा 1। लिमिट की वैल्यू पुटअप कर दो तो ये हो जाएगा 2 टी टू पावर 3 यानी 1 टू पावर 3 1/3 तो ये हो जाएगा 1/3 और प्लस 1/7 और प्लस माइनस 2 अपॉन टी टू पावर 5 1 टू पावर 5 1/5। ये लिमिट लग गई 1 की, फिर माइनस यही चीज़ 0 की लिमिट लगेगी तो ये 0 प्लस 0 माइनस 0, ये चीज़ आपका हो जाएगा 2। इन सब का एलसीएम 7 5 और 3 और
11 होगा ये A² + B², 2AB। यहाँ कहीं मिस्टेक हुआ है लगता है। 1 - sin² का स्क्वायर, तो 1 - t² का स्क्वायर। वन माइनस ये t⁴ हो जाएगा। तो ये t⁴ हो जाएगा। t⁴ और 2 10, और यहाँ पे भी हो जाएगा 10, और जब ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 11, और ये भी हो जाएगा अपॉन 11। तो ये हो गया आपका 11। तो यहाँ पे आपका जो मतलब 11, 5, 3 का एलसीएम जो मतलब लोगे तो ये हो जाएगा आपका 231। इससे डिवाइड करोगे जो होता है 3 से, तो जो होता है 11 × 5 = 11 × 7 = 77। टू मल्टीप्लाई करने पे जो होता है 2AB है ना, A² + B² - 2AB की वैल्यू। B की वैल्यू जो होता है यहाँ पे भी तो आ जाएगा, पावर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा आपका 7। तो 11 × 7 = 77 प्लस 3 × 7 = 21 माइनस 11 × 3 = 33, 2 × 9 = 66। अब इसी चीज़ को हम लिखेंगे आगे, लिख लेते हैं 2 ये चीज़ यहाँ से है आपका 77 + 21, तो ये हो जाएगा 98। 77 + 21 98 माइनस ये चीज़ आपका कितना हो जाएगा 66 अपॉन 231। इसी चीज़ को हम लिख लेंगे 2, इसमें से इसको घटा देंगे इंटू, ये हो जाएगा 32 अपॉन 231, ये हो जाएगा = 64 अपॉन 231। ये आपका आंसर हो जाएगा।